हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस किया, जिसमें हमने पढ़ा कि एक्सियल स्केलेटन टोटल 80 बॉन्ड्स पे मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ते हैं कि जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसका जो स्ट्रक्चर है और इसमें जो बॉन्ड्स हैं उसको आगे हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है ये जो है मुश्तमिल होता है या कंसिस्ट करता है लिम्स पे, जिसमें क्या होता है कि जो अपर लिम्स हैं और हैंड लिम्स हैं, तो ये लिम्स पे मुश्तमिल करता है, कंसिस्ट करता है। इसके अलावा जो है ये पेक्टोरल गर्डल जो ऊपर जो अपर लिम्स हैं, जो अपर लिम्स जिसके साथ कनेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। तो ये पेक्टोरल गर्डल पे कंसिस्ट करते हैं, जिसको शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। और नीचे जो है फिर जो है ये पेल्विक गर्डल है, जिसके साथ हैंड लिम्स कनेक्ट करती हैं। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट जो है हम पेक्टोरल या शोल्डर गिल्डर को डिस्कस करते हैं। जो पेक्टोरल गिल्डर है ये 2 बोन्स पे कंसिस्ट करता है। इसमें फर्स्ट जो है वो क्लेविकल बोन है, इसको कॉलर बोन भी कहते हैं। जिस तरह आप लोग ये देख रहे हैं, ये क्लेविकल बोन है, या इसको कॉलर बोन भी कहते हैं। सेकंड जो है उसको क्या कहते हैं? स्केपुला कहते हैं। ये शोल्डर ब्लेड भी कहलाता है। अच्छा, ये जो है ये बोन्स जो क्लेविकल है और स्केपुला है, ये हेल्पफुल होते हैं जो आर्म की, या जो लिम्स हैं, या जो अपर जो लिम्स हैं, आर्म्स हैं, इसकी क्या करते हैं? ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, फ्री मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अपर लिम्स हैं। अपर लिम्स जो हैं ये कंसिस्ट करते हैं आर्म पे, और नीचे जो है वो फोर आर्म पे कंसिस्ट करते हैं। जो आर्म है इसमें देखिए आप लोग कि जो ये लॉन्ग और जो है वो बिग बोन होता है, इसको क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। तो ये एक बोन होता है जो क्या करता है? इस आर्म को बनाता है। और नीचे ये देखिए, ये बोन फिर फर्दर नीचे 2 बोन्स के साथ कनेक्टेड है, जिसमें एक जो है इसको क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, जबकि दूसरे को क्या कहते हैं? अल्ना कहते हैं। ये जो रेडियस है ये लेटरल साइड पे होता है, और ये जो है थंब साइड पे होता है। लेटरल या थंब साइड पे होता है, जो बड़ी उंगली है साइड पे होता है। और जो अल्ना है ये मेडियल साइड पे होता है, या ये जो लिटिल फिंगर साइड है इस साइड पे होता है। अच्छा, इसके अलावा फिर जो फोर आर्म है ये फिर कनेक्ट होता है हैंड के साथ। तो हैंड जो है ये 27 बोन्स पे कंसिस्ट करता है। इनके जो पार्ट्स हैं उसमें कार्पल है, जिसको हम रिस्ट भी कहते हैं या कलाई भी कहते हैं। इसमें 8 बोन्स होते हैं। फिर उसके बाद जो है मेटाकार्पल्स हैं। मेटाकार्पल को हम हथेली भी कहते हैं या पाल्म उसको कहते हैं। इसमें 5 बोन्स होती हैं। और फिर फर्दर जो है फेलेंजेस हैं, जिसको हम फिंगर्स भी कहते हैं। और टोटल जो फिंगर्स हैं इसमें कितने बोन्स होते हैं? 14 बोन्स होते हैं, यानी 14 बोन्स होते हैं। ये इस इमेज में आप लोग देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये क्या है? कार्पल है। इसको हम रिस्ट भी, या जो है वो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिस्ट कहते हैं, जिसको जिसमें कितने बोन्स होते हैं? इसमें 8 बोन्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो रिस्ट है ना ये फिर कनेक्टेड है किसके साथ? पाल्म के साथ कनेक्टेड है, या हथेली के साथ कनेक्टेड है। इसमें कितने बोन्स होते हैं? मेटाकार्पल्स, ये इसमें 5 बोन्स होते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 बोन्स होती हैं, जो आगे फेलेंजेस के साथ कनेक्ट होती हैं। और जो फेलेंजेस हैं ये 14 बोन्स पे कंसिस्ट करते हैं। अच्छा, ईच फेलेंजेस जो है ये इसमें 3 बोन्स होते हैं, एक्सेप्ट थंब। थंब में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 12 ये हो गई और 2 ये हो गई, टोटल कितनी बन गई? 14 बोन्स इसमें होती हैं।
तो इस तरह जो है ये टोटल बॉन्ड्स जो हैं इसकी काउंट कितनी बनती है, 27 बॉन्ड्स ये हैंड में होते हैं। इसके अलावा जो है फिर नीचे अगर हम आए तो फिर क्या है, पेल्विक गर्डल है जो क्या करते हैं, हैंड लिम्स को कनेक्ट करती हैं बॉडी के साथ। इसको जो है हिप बोन्स भी कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है 3 पैरा बोन्स होते हैं, ये आप लोग देख रहे हैं ना। 3 पैरा बोन्स में कौन कौन से बोन्स होते हैं, एलियम ऊपर होता है, फिर उसके बाद एस्कियम है, और इसके साथ जो है फिर प्यूबिस अटैच होता है। ये 3 बोन्स जो हैं ये आपस में फ्यूज होके एक ही बोन बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है एक बोन ये हो जाता है, और इसी तरह जो है सेम टाइप का दूसरा बोन ये दूसरे साइड पे होता है। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, पेल्विक गर्डल बनाते हैं। और ये जो सेक्रम है ये जो है पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है, जो वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट पार्ट है सेक्रम और कॉक्सिक्स। तो ये जो है जो हिप बोन्स हैं ये कितने होते हैं, 2 नंबर होते हैं, और उसमें फिर फर्दर जो है ये 3 पैरा बोन्स से फ्यूज होके ये बनाते हैं। इसके बाद जो है फिर लोअर लिम्स हैं। लोअर लिम्स जो हैं फिर फर्दर कंसिस्ट करते हैं, ये देखें कि इसमें ये जो बड़ा बोन है, सबसे बड़ा बोन, इसको क्या कहते हैं, फीमर बोन कहते हैं। फीमर जो है ये इसको ताई बोन भी कहते हैं, जो हमारे रान में होता है। इसके नीचे ये देखें ये जॉइंट है, जहां पे एक और एक बोन होता है जिसको क्या कहते हैं, पेटेला कहते हैं। ठीक है, ये नी की प्रोटेक्शन करते हैं। इसके नीचे देखें कि फिर फर्दर 2 बोन्स होते हैं जिसमें टेबिया और फिबुला होते हैं। टेबिया जो है ये बड़ा बोन होता है, और इस कंपेयर टू फिबुला। ठीक है, तो ये जो है ये लोअर लिम्स हैं। अच्छा, फिर लोअर लिम्स जो है ये फिर फर्दर जो है फुट के साथ या फीट के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो जो फुट है उस वो कंसिस्ट करता है किस पे, टार्सल्स पे। टार्सल जो है इसको एंकल भी कहते हैं, ये जो है पाँव में होता है। इसमें तकरीबन कोई 7 बोन्स होते हैं। जिस तरह हमने रिस्ट का पढ़ा था उधर 8 बोन्स थे, तो इधर जो टार्सल्स हैं ये 7 इन नंबर होते हैं। इसमें 2 बोन्स जो है आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह जो है इनका नंबर क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। इसके बाद इसके आगे देखें ये क्या है, ये फिर मेटाटार्सल्स हैं। मेटाटार्सल्स जो हैं ये 5 नंबर होते हैं, और मेटाटार्सल पे फिर फर्दर जो है फिलेंजेस के साथ अटैच होती हैं, जो फिलेंजेस कितने नंबर होती हैं, 14 नंबर होती हैं। अच्छा, इसमें ये जो टो है इसमें 2 बोन्स होते हैं, बाकी जो 4 जो हैं जो फिंगर्स हैं उसमें क्या होते हैं, 3 बोन्स होती हैं। तो ये टोटल कितने बोन्स पे मुश्तमिल होता है, ये 14 बोन्स बनाते हैं। 14 ये हो गए, 5 ये हो गए, और 7 ये हो गए। तो इस तरह जो है ये टोटल कितने बॉन्ड्स बनते हैं, 26 बॉन्ड्स बनते हैं। अच्छा, अब इनके नंबर को अगर हम काउंट करते हैं तो जो क्लेविकल बोन है ये 2 नंबर होते हैं। स्केपुला जो है ये भी 2 नंबर होते हैं। फोर लेम जो है ये इसमें टोटल अगर हम देखें तो ये 60 बोन्स होते हैं इसमें। फिर कॉक्सल या हिप बोन जो है ये इसमें 2 बोन्स होते हैं, और हैंड लैम्स में भी 60 बोन्स होते हैं पेटिला के साथ ना। तो ये टोटल जो है 126 बोन्स बन जाते हैं। तो इस तरह जो है जो एक्सियल स्केलेटन है और एपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें टोटल ये 206 बोन्स बन जाते हैं। 126 इधर हो गए एपेंडिकुलर स्केलेटन के, और जो 80 थे वो एक्सियल स्केलेटन के थे। तो 80 प्लस 126 तो ये 206 बोन्स बन जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को भी पढ़ते हैं। इसमें देखें कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के शेप के बेस पे जो बॉन्ड्स हैं उनके डिफरेंट शेप्स हैं। ये देखें ये लॉन्ग बॉन्ड्स कहलाते हैं, जिसमें ह्यूमरस है, टेबिया फिबुला है या फीमर है, ये लॉन्ग बॉन्ड्स कहलाते हैं। इसके अलावा शॉर्ट बोन्स भी होते हैं। शॉर्ट बोन्स किधर प्रेजेंट होते हैं, ये जो है जिस तरह कार्पल्स हैं या टार्सल्स हैं। तो कार्पल्स या टार्सल्स इनको शॉर्ट बोन्स कहते हैं।
नेक्स्ट जो है फिर फ्लैट बोन्स हैं, ये फ्लैट इन शेप होते हैं, जिसमें देखें कि स्टर्नम है या जो रिब्स हैं। इसके अलावा अगर स्कल को देखें तो इसमें भी, स्कल में भी क्या है, ये फ्लैट बोन्स हैं। और इसके अलावा जो स्केपुला है, स्केपुला में भी जो है वो क्या है, फ्लैट बोन्स होते हैं। इसके अलावा जो है फोर्थ टाइप जो है वो इरेगुलर बोन का होता है। इनका शेप क्या होता है, इसको इरेगुलर किस बेस पे कहते हैं कि इनका शेप जो है बहुत ही इरेगुलर होता है। सिमेट्री इसकी क्या होती है, इरेगुलर होती है, जिसमें सैक्रम है जो वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है लास्ट। और इसके अलावा जो है वर्टिब्री, अगर वर्टिब्री के शेप को भी हम देखते हैं तो वो भी क्या होता है, जो है ये इरेगुलर शेप का होता है। इसके अलावा मैंडिबल्स हैं जो लोअर जा बनाता है, ये भी इरेगुलर बोन्स में आता है। लास्ट में देखें फिर सिसमॉइड बोन्स हैं। सिसमॉइड बोन्स किस बोन्स को कहते हैं, ये वो बोन्स हैं जो एम्बेडेड होते हैं टेंडॉन्स में, यानी टेंडॉन्स जो है इनको क्या कर देते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं टेंडॉन्स, वो इनको क्या कर देते हैं, एम्बेड कर देते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली ये जो बोन्स हैं सिसमॉइड बोन्स, ये जॉइंट्स के सरफेसेस पे होते हैं और मोस्टली ये हेल्पफुल होते हैं। इनका जो फंक्शन होता है, ये प्रेशर को क्या करते हैं, प्रेशर को मॉडिफाई करते हैं। और इसके अलावा जो है जो फ्रिक्शन होता है उसको भी ये क्या करते हैं, खत्म करते हैं या कम करते हैं। तो इनका ये सिसमॉइड बॉन्ड्स का ये फंक्शन होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे जो लेक्चर था ये 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस किया और सेकंड पार्ट में हमने एपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस किया। इसके बारे में आप लोगों की जो क्वेरीज हैं या जो कंफ्यूजन्स वगैरह हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह।